नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कभी बड़ी रैली कभी बड़ी गिरावट। अब मार्केट में जैसे ही पैसा लगाते हैं आप ये देखना शुरू करते हैं, कभी चढ़ता हुआ मार्केट नजर आएगा, कभी गिरता हुआ, इस तरह से चलेगा। जब चढ़ रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, जब गिर रहा है तो नाराज हो रहे हैं। इस तरह से चलता रहेगा, खुशी नाराजगी चलता रहेगा। लेकिन जब बाद में 10-15-20 साल के बाद स्टेटमेंट देखेंगे ना, फर्रा निकाल के बैठेंगे तो पता चलेगा जब जब नाराज हो रहे थे ना तभी वेल्थ क्रिएशन हुआ, क्योंकि यूनिट आपको ज्यादा मिला। इसके लिए आप जो ओल्डेस्ट SIP हो, StarSIP.in में जाइए। ओल्डेस्ट SIP में मैं यहाँ पे फंड कोई भी चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने निप्पॉन ग्रोथ फंड चुना है मिड कैप कैटेगरी में। जो आपके पास है उसको आप देख सकते हैं। 10 रुपये से शुरू हुआ था, 95 से ये शुरू हुआ। और तब जब आप देखेंगे कि 10 रुपये में था, 5,000 रुपये का SIP किया तो 500 यूनिट मिला। लेकिन जैसे ही NAV का रेट गिरा होगा, 9 रुपया 44 पैसा हुआ तो 529 यूनिट मिला। ज्यादा यूनिट मिला तो आप खुश होंगे ना। तो इसी तरह से आप चेक करते रहेंगे कि कब कब मार्केट गिरा तो पिछले महीना जो यूनिट मिला था, अगले महीना जब मार्केट गिरा उससे ज्यादा आपको यूनिट मिला। तो वेल्थ क्रिएशन में आपको ये देखेंगे कि जब जब गिरा है मार्केट तब तक आपको वेल्थ क्रिएशन में, पोर्टफोलियो में वेल्थ बनाने में सहायक हुआ होगा, क्योंकि ज्यादा यूनिट उस समय मिला। अब यहाँ पे जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, आपको तो वो मार्केट ऊपर नीचे देखते रहना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपने सेट कर दिया लंबे समय का गोल, फाइनेंशियल गोल सेट कर दिया, बच्चों को पढ़ाई, बच्चों की शादी, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग या घर के लिए आपको वेल्थ क्रिएट करना है। 5,000, 10,000, 12,000 का SIP सेट कर दिया इक्विटी डाइवर्सिफाइड में, तो म्यूचुअल फंड में आप जो भी करना है ना वो फंड मैनेजर करेंगे। इसके बदले में फंड मैनेजर आपसे कोई चार्ज फी करते हैं, जो स्कीम के अंदर से है, आपको अलग से कुछ देना नहीं है, वो फी चार्ज कर रहे हैं। पर शेयर मार्केट में जो है उनके लिए तो सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे से बवंडर करना है। हमने तो कोई बवंडर किया नहीं। उदाहरण के तौर पे जो मैंने स्कीम में पैसा लगाया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, 3,000 का SIP चला 2010 से लेके अभी 2025 तक, 15 साल में 873 जमा किया। और क्या कैसे बना 42 लाख मुझे नहीं पता है। कौन सा स्टॉक बेचा, कौन खरीदा, कब मार्केट डाउन हुआ, कब अप हुआ, हमारा चलता रहा। हाँ, बीच बीच में मार्केट डाउन हुआ तो थोड़ा थोड़ा टॉपअप कर दिया, 25,000 एक्स्ट्रा था डाल दिया, 50,000 एक्स्ट्रा था डाल दिया। जाहिर सा बात है 15 साल में 3-3 पर मंथ के दर से इतना तो जमा होगा नहीं। तो बीच बीच में जब मार्केट डाउन हुआ तो थोड़ा थोड़ा टॉपअप किया, उसके वजह से थोड़ा सा और वेल्थ बना। 42 लाख आज दिख रहा है, 19% का रिटर्न दिख रहा है। अगर ये डाउन होके आधा हो जाए, 42 की जगह 21 हो जाए, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि मेरा SIP चल रहा था 15 साल से चला, 19% का रिटर्न अभी दिख रहा है, तो एवरेज कितना रिटर्न होगा अगर 21 लाख हो जाए? कमेंट्स में आप कमेंट्स कीजिएगा। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात करते हैं। इसके पहले जो न्यू इन्वेस्टर अभी आए होंगे, न्यू व्यूअर्स होंगे, आपको फंड सेलेक्ट करना है, SIP शुरू करना है। सब कह रहे हैं कि मार्केट गिरा हुआ है, अभी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, करना चाहिए। तो फंड सिलेक्शन में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, इक्विटी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब फंड मैनेजर कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे स्मॉल कैप एक ऐसा कैटेगरी है कि 5800 कंपनी में कहीं भी लगा सकते हैं। ऊपर का लार्ज कैप मिड कैप छोड़ करके कहीं भी लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत लार्ज मिड कैप में भी लगाते हैं, स्मॉल कैप ऐसा नहीं कि सिर्फ 100% स्मॉल कैप में, 2-4-5% कहीं भी लगा सकते हैं फंड मैनेजर। तो स्मॉल कैप एक ऐसा कैटेगरी है कि आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। दूसरा, AUM 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर AUM ज्यादा है तो क्या मतलब है? पुराना फंड है, फंड मैनेजर जो है एक्सपीरियंस वाले होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स फंड आप क्यों बोलते हैं? जब AUM ज्यादा वाला रिकमेंड करते हैं तो इंडेक्स में तो AUM कम है। यहाँ पे फंड मैनेजर तो होता ही नहीं है ना इंडेक्स में। ये एक्टिव फंड के लिए बोल रहा हूँ। जो आप एक्टिव फंड चुन रहे हैं तो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ से ऊपर अगर AUM है तो फंड मैनेजर ज्यादा अच्छा होगा। पर यहाँ पे जो ये कैटेगरी अगर चुन रहे हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप चुन रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर होना चाहिए जो रिस्क लेने का क्षमता ज्यादा है, एज जिसका कम है, प्लस टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। ये नहीं कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 15 साल से ऊपर का टाइम है तो ये वाला फंड लेना है। रिस्क लेने का क्षमता हो तो ये फंड लेना है। वेल्थ क्रिएशन जो है प्रायोरिटी पे है तो ये फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों रिस्क लेने की क्षमता भी नहीं है, टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो लार्ज कैप बैलेंस फंड में जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं जो बोला वीडियो देख के करना शुरू कर दिया। अब कमेंट्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर मैं रेलवे में हूँ, नौकरी करता हूँ, 4,000 पर मंथ का SIP है, 50,000 लमसम किया है, अब इसके लिए क्या क्या करें? जब आपने इन्वेस्ट कर दिया, जो भी AMC में किया, मान लो 2 AMC में इन्वेस्ट किया, तो AMC का आपको स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट प्रिंट आउट निकालिए, मोबाइल में, ईमेल में तो है ही, पर प्रिंट आउट निकालना है और BBG को जाके सपोर्ट कर देना है कि आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्या
15 साल के लिए फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए या स्मॉल कैप? अगर आप रिस्क लेने का क्षमता है, एज कम है, पैसा का भरमार है, तो रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप। नहीं, इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूं तो फ्लेक्सी कैप। आप देखिए, इसको कंपेयर कीजिए StarSIP.in में जाके कि एवरेज रिटर्न 15 साल में क्या मिला है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं, और भी कैटेगरी को चेक कर सकते हैं। स्मॉल कैप में पिछले 15 साल में SIP चलता रहा 55,000 का, तो 17.98% का रिटर्न जनरेट करके दिया एवरेज। अगर फ्लेक्सी कैप का बात करें, SIP चलता रहा पिछले 15 साल से, 2010 से लेके 2015 तक एवरेज 14.47 का। तो आप खुद एनालाइज कीजिए, AUM जिसमें ज्यादा हो उसको सेलेक्ट करके अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। वैसे खूब अच्छा डाइवर्सिफाइड करना है तो स्मॉल कैप 3 ले लिया, 2 फ्लेक्सी कैप ले लिया, इस तरह से करके आप समय धीरे धीरे बीतता जाएगा। 2, 3, 4 साल में आपको पता हो जाएगा कि किस पोर्टफोलियो में ज्यादा पैसा आगे कंटिन्यू करना चाहिए। राजू भाई, आस्था वाले 1 लाख रुपए लेके F&O का क्लास के लिए बोल रहे हैं और फिर लाखों रुपया कमा सकते हैं हर महीने। भाई दूर रहना है, जो अपना पैसा 1 लाख रुपया है वो भी चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस प्रोफेशन में आप हैं आप वो काम करते रहिए। जो भी पैसा जिंदगी में थोड़ा बहुत बचता है, मैं बोलता हूँ ज्यादातर बैंक वाला स्मॉल कैप में लगा दीजिए। म्यूचुअल फंड जो बैंक चला रहे हैं, SBI, HDFC, ICICI बैंक वाला है ना, बड़ा ब्रांच है, ब्रांच में जाइए, स्मॉल कैप में SIP शुरू कर दीजिए। रिस्क लेने का क्षमता है, लंबे समय के लिए है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट गिरेगा तो थोड़ा गिरेगा, लेकिन कंटिन्यू करना है, और गिरे थोड़ा सा और टॉपअप कर दीजिए। इसी तरह से बढ़ते रहिए, ये सबके चक्कर में आपको नहीं फंसना है। राव सर, एक पोर्टफोलियो में कितने फंड रखने चाहिए? मैं 7-8 फंड रखा हूं उदाहरण के तौर पे। आप देखिए, अलग अलग आदमी अलग अलग हिसाब से बताएगा। मैं अपने लिए एक्सिस CLSS इसको हटा दूंगा, क्योंकि अब टैक्स वाले में रखने का कोई मतलब नहीं है, सब एक जैसा हो गया है न्यू रिजिम के हिसाब से। एक्सिस स्मॉल कैप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 100 रुपया है। 8 फंड मेरे पास है, स्मॉल कैप सारा है, एक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है। आप अध्ययन कर लीजिए, आप अपना रिस्क देख लीजिए, कितने समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है 6, 7, 8 फंड हो, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग गोल के हिसाब से अलग अलग फंड कर लीजिए, एक गोल के लिए एक फंड। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही फंड में लगा दिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सर, मेरे पास 3 लाख रुपए है जो मुझे 2029 में 4 साल के बाद जरूरत होगा, तो किस फंड में लगाऊं? देखिए, आपको जरूरत तो 3-4 साल बाद, 5 साल के अंदर है, तो इस पैसे को आप डेट फंड में रख के, जो इससे बढ़ता हुआ पैसा है, मतलब 3 लाख का आधा 1,500 हुआ। आधा मतलब जब मैं बोलता तो पूरा इसका आधा तो 1.5 लाख हुआ भाई, ऐसे नहीं। 6% के रेट से मंथली अगर देखेंगे तो 1,500 रुपए पर मंथ SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा, और वहां से SBI स्मॉल कैप या SBI 250 इंडेक्स फंड में थोड़ा थोड़ा उसका जो बढ़ता हुआ रिटर्न है जाने दिया। जब जरूरत पड़े तो आपका 3 लाख सुरक्षित है, और ये पैसा जो रिटर्न वाला है 1,500 रुपया करके 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना दिन रहा वो SIP चलता गया। वो बढ़ता हुआ पैसा अगर है तो उसको आप यूज कर लीजिए, नहीं तो वो 1,500 वाला चलने दीजिए, और 3 लाख रुपए जब जरूरत पड़े उसको यूज कर लीजिए। इस तरह से करके आप, कम समय है तो ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। माँ की खोपड़ी लगाइए, ब्लूटूथ ऑन कीजिए, कुछ और पढ़िए, कुछ और समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। हमारे कहने पे, हमारे बताने पे एकदम आंख बंद करके नहीं चलना है। जस्ट आपको एक किक दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा पढ़िए, अध्ययन कीजिए, उसके बाद अध्ययन करके इन्वेस्ट कीजिए। सर, एक मिड कैप लेना हो तो दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। मैंने तो ये वाला सिलेक्ट किया था, सबसे पुराना वाला, लेकिन अभी जिसमें AUM सबसे ज्यादा है, अगर ये स्थिति मैं आपकी जगह होता तो मैं AUM देखता, AUM किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसको आप शुरू कर लीजिए। राजू भाई, वीडियो देखकर 2.5 साल पहले 5,000 का SIP चालू किया था, अब 25,000 किया। ऐसे ही होता है, जिसका खोपड़ी मैथमेटिक्स वाला है ना, लॉजिक समझ में आ गया ना, आपको पता चल जाएगा यार कुछ पैसा वहां भी जा रहा है, कुछ पैसा चिट फंड में जा रहा है, कुछ बेटा इधर जा रहा है, कुछ पोस्ट ऑफिस में, कुछ बैंक में। अरे सब तो वही मार्केट में लगाना है, तो क्यों नहीं सारा का सारा लगा दूं? तो खोपड़ी वाला आदमी आज न कल आ ही जाएंगे। तो 5,000 का आपको डर मिट गया होगा, 10-15 वीडियो देखे होंगे, कैलकुलेशन खोपड़ी मैथमेटिक्स लगाए होंगे, तो पता चला होगा कि 25 का झोंक देता हूँ, 2 करोड़ का टारगेट बना लेता हूँ। तो इस तरह से करके अब गिरावट में कोई डर नहीं लगता है। डरना मना ही है, गिरता है ही नहीं, गिराया जाता है हमेशा। जब ये चालबाजी समझ जाएंगे, अच्छा बेटा गिरा रहे हो, चलो गिरा, कितना गिरा, और गिराओगे, चलो और खरीदूंगा, और गिराना है थोड़ा सा और खरीदूंगा। जब यही पता चल जाए कि कोई उल्का पिंड ऊपर से नहीं आ रहा है, कोई फोड़ेगा हथियार लगा के उल्का पिंड, कोई 9/11 हुआ नहीं, किया गया, कोई बिलियन एलियन आ नहीं रहा है, हथियार बना करके तैयारी चल रहा है,
कोई क्लाइमेट वाला जो ऐसा होगा नहीं, प्राकृतिक किया जाएगा। जब ये चालबाजी पहले से पता चल जाएगा तो गिराओ ना बेटा, हम भी खरीदेंगे, 50,000 रुपया है मेरे पास, वाइफ से भी 25-30 हजार रुपया मांग करके झोंक देंगे उस समय गिरावट में। ऐसे करना, हमने ऐसे किया पिछले 14-15 साल में। जब गिरा सब कुछ खरीदना बंद, झोंकता चला गया। आज पोर्टफोलियो ऐसा है कि कुछ भी खरीदें तो फर्क नहीं पता चलता है। तो आपको 14-15 साल भगवान राम जी वाला वनवास में पैसा झोंकते जाना है, झोंकते जाना है, कष्ट करते जाना है। पहला टारगेट बना लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ का। जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं खरीदूंगा सुख सुविधा का चीज। ये अगला पेज समझाने के लिए कहते हैं इतना करोड़ का कर्ज है, सबसे अमीर आदमी, इसके पास कर्ज है। अच्छा, ये जो सबसे अमीर आदमी है सबसे बड़ा कर्जे में भी है। इस पेज को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 500-1000 साल पहले। राजा 1 है, राजा 2 है। ये अपना सिक्का चला रहे हैं अपने टापू पे, ये अपना सिक्का चला रहे हैं अपने टापू पे। कोई किसान, कोई कुम्हार, कोई कपड़ा बनाने वाला बनिया, कुछ भी, जो भी जितना का माल बनाया उतना पर्ची दे दिया साइन करके कागज पे। ये अपना चमड़ा का सिक्का चला रहे हैं। 1000 करोड़ का किसान ने अन्न उगाया, 1000 करोड़ का पर्ची। कोई खदान से मजदूर लोहा निकाल रहे हैं, 100 करोड़ का लोहा निकाल दिया, 100 करोड़ का पर्ची दे दिया। अपना चला रहे हैं, अपना चला रहे हैं। एक बार ये राजा इस पे चढ़ाई करके इसको हरा देता है। अब हरा दिया तो किसका सिक्का चलेगा? भाई R2 का चलेगा, ये तो जीत लिया। तब यहाँ के बंदे को पैसा चाहिए तो अब इससे कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लिया, क्यों लिया कर्ज? क्योंकि भाई गुलाम है इसके अंदर। अब ये बंदा किसी से कर्ज लिया, किससे लिया? भारत से नहीं लिया, किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से लिया। यहां पे बैठा हुआ है 7 समंदर पार, ये मोगेम्बो वहां बैठा हुआ है, उससे कर्जा ले रहा है। तो क्या ये उसके अंदर गुलाम है? खुद भारत देश 300 लाख करोड़ कर्जा लिया, किससे? उससे। तो क्या हमारा स्थिति राजा 1 जैसा है और ये R2 हमको कोई कर्जा दे रहा है? कर्जा मतलब उसके अंदर, समझ रहे हैं ना? ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं। समझना है, एनालाइज करना है, दूसरों से चर्चा करना है। कर्जा कर्जा क्या है, ये कर्जा कर्जा क्या है, ठीक है। डिजिटल गोल्ड लेने से क्या नुकसान है? अच्छा, ये बड़ा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको ऐसे समझिए, आप ना आम खरीदने जाते हैं सब्जी दुकान में और आम आपको पर्ची दे देता है, 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं, पर्ची लेकर आ जाते हैं। फिर दूसरा आदमी गया, 5 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ, 500 रुपया दिया। कोई 10 किलो आम लेने के लिए गया, 1000 रुपया दिया, 10 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन उसके पास आम हो ही नहीं, खाली पर्ची दे रहे हैं। अच्छा, जब पर्ची लौटाओगे तो पैसे दे देंगे, जब पर्ची लौटाओगे तो पैसे दे देंगे, आम है ही नहीं। तो इसको समझना है उस क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन आपको आपने पूछा है। इसलिए मैं बोलता हूं पैसा है, सोना खरीदिए, बीबी जी को चढ़ाइए, वो ज्यादा अच्छा है, इससे बच जाइए। और पैसा है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप, म्यूचुअल फंड में वेल रेगुलेटेड, सेबी एमपी से वेल रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, लंबे समय में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा। सर मिड कैप एसआईपी में इंडेक्स बेस्ड है या एक्टिव फंड? एक इंडेक्स ले लीजिए, एक एक्टिव ले लीजिए। जिसका ईएम सबसे ज्यादा है वो एक्टिव फंड और एक इंडेक्स, दोनों ले लीजिए। मेरे पास 10 लाख रुपया है, प्लॉट में लगा दूं या म्यूचुअल फंड में डाल दूं? टाइम बहुत है, 15 से 20 साल। यदि आपके पास पहले से 2-4 प्लॉट है और म्यूचुअल फंड नहीं है तो जरूर म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड करके लगाना चाहिए। और यदि आपके पास कोई प्लॉट नहीं है, फ्लैट नहीं है, कुछ भी नहीं, एक घर है, तो प्लॉट ही खरीद लीजिए। जब पैसा बचे फिर 2-4 हजार रुपया करके म्यूचुअल फंड में डालिए। पहले से प्लॉट है तो फिर म्यूचुअल फंड में आइए, डाइवर्सिफाइड करके पोर्टफोलियो बनाइए और 15 से 20 साल तक बने रहिए। इस स्थिति में जो अभी है, इसमें मैं बोलूंगा इस 10 लाख को आप डेट फंड में रख करके 5-5 हजार का स्मॉल कैप में एसटीपी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शुरुआत अगर कर रहे हैं तो पहले से सब कुछ पता है तो रिस्क ले भी सकते हैं, नहीं पता है तो धीरे धीरे कछुआ की चाल में चलना है, बाद में छलांग लगाना है। राजू भाई, एचडीएफसी और एसबीआई डेट म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क तो नहीं है? रिस्क हर जगह पे है, जहां म्यूचुअल फंड वर्ड आया रिस्क है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, आरबीआई ऊपर नीचे इंटरेस्ट करेंगे, कोई कंपनी डिफॉल्ट करेगा, बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा। जैसे कोरोना काल में हुआ था, 2-4 कंपनी दिवालिया किया तो फ्रैंकलिन का डेट फंड कुछ दिन के लिए बंद हो गया, पैसा बाद में मिला। तो डेट फंड में इंटरेस्ट रेट का चक्कर है। शेयर में आपका पैसा नहीं लगाते हैं, कंपनी के डिवेंचर में लगाते हैं, तो ये रिस्क थोड़ा सा है। कभी कभी ऐसा होता है, इक्विटी फंड जैसा रोज का हलचल आपको डेट फंड में देखने को नहीं मिलेगा। क्या म्यूचुअल फंड बंद हो सकता है? बंद मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया, वो 60-70 कंपनी में फंड मैनेजर लगा दिया, तो 60-70 कंपनी डूब जाए तो आपका पैसा डूब जाएगा। आप करें कि बंद हो सकता है। मान लेते हैं कि एक कोई म्यूचुअल फंड चला रहा है एबीसी, वो बंद होकर दूसरा नाम हो, जैसे उदाहरण के तौर पे
रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, मेरा SIP रिलायंस ग्रोथ फंड में ही था, लेकिन उसका नाम चेंज होके अब हो गया निप्पॉन ग्रोथ फंड। मतलब रिलायंस ने अपना सारा चीज बेच करके निप्पॉन को दे दिया। हम नहीं बिक गए, हमारा पैसा नहीं बिक गया, हमारा सारा का सारा निप्पॉन के अंदर मैनेजमेंट में आ गया। उदाहरण के तौर पे बैंक ऑफ राजस्थान कभी हुआ करता था, उन्होंने बेच दिया ICICI बैंक को। जहां भी बोर्ड वोर्ड है सब जगह, शटर फटर में सब जगह पेंट वेंट करके अब ICICI बैंक ले दिया, बैंक ऑफ राजस्थान का पेंट कर दिया सब जगह। लेकिन जो खाता धारक है, जिनका पैसा है, वो सब वैसे ही है, लेकिन अब ICICI बैंक के अंदर है। ICICI का एम्प्लॉय बदल गया होगा, या फिर वही एम्प्लॉय से भी काम चल रहा होगा। ये सब छोटा मोटा मैनेजमेंट के लेवल पे चेंज होगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। म्यूचुअल फंड एक कंपनी बंद हो गया तो कोई ना कोई उसको टेक ओवर करने वाला होगा, उसको ले लेगा। ये कहना कि मेरा पैसा डूब जाएगा, आपने 1 लाख जगह लगाया, 60-70 कंपनी में फंड मैनेजर पैसा लगाया, वो 60-70 कंपनी के ऊपर परमाणु बम गिर गया, वो अटैक हो गया कोई अगर प्लांट वाला, ऐसे नहीं होता है, प्लांट वाला 60-70 कंपनी सुहा हो जाए तब पैसा डूब सकता है। ऐसा होगा नहीं, होता नहीं है। ऐसा होने के लिए पूरा ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी को डूबना पड़ेगा समुद्र के अंदर। तो वैसा समुद्र कहाँ है जिसमें पृथ्वी डूब जाए? ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। होगा कभी कभी अगर, तो टीवी मीडिया रिंगटोन पे होगा, डरना नहीं है उससे। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।